हाँ तो हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो है कि लिंकिंग वर्ब को, जिसकी हिंदी होती है संयोजक क्रिया। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि वह क्रिया जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अथवा वह क्रिया जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए, ठीक है, कंप्लीमेंट का यानी कंप्लीमेंट यानी पूरक, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा कि प्रिया इज, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि प्रिया इज, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रिया है। देखिए प्रिया इज, प्रिया है, तो क्या है, उत्तर मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इज रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। अब इज रूपी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही शब्द कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट होगा तो यही वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। तो अभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, कह रहा है कि प्रिया इज, प्रिया है, तो क्या है भाई, प्रिया क्या है? उत्तर मिला? नहीं। लेकिन हमने कह दिया कि प्रिया इज, ध्यान दीजिएगा, ए नर्स, प्रिया इज ए नर्स, ठीक है, प्रिया एक नर्स है, तो प्रिया क्या है भाई? नर्स है, ठीक है। तो अब अर्थ स्पष्ट हो गया ना। तो किस शब्द को लगाने हुआ है? ए नर्स को। तो ए नर्स यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। और जिस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है, तो किस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है? बोलिए इज का। तो इज ही आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। समझ आया? अब देखिए तनिक और समझिएगा। कह रहा है कि प्रिया इज ए नर्स, प्रिया एक नर्स है, तो नर्स किसके बारे में बता रहा है? नर्स किसके बारे में बता रहा है? प्रिया के बारे में। समझिए, और जब ये प्रिया के बारे में बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, और ये कंप्लीमेंट है, तो जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। क्योंकि अभी आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीमेंट के भी दो भेद होते हैं। बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल समझिएगा। रोहन वाज, रोहन वाज, रोहन था, रोहन वाज, रोहन था। तो भाई रोहन क्या था? रोहन क्या था? उत्तर मिला? नहीं। तो इसका मतलब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बात को समझिएगा, हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उस शब्दवा कंप्लीमेंट होगा, और जिस वर्बवा का अर्थ स्पष्ट होगा वो वर्बवा आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि रोहन वाज ए प्लेयर, रोहन वाज ए प्लेयर, रोहन एक क्या था भाई? खिलाड़ी था, ठीक है बाबू। अब देखिए, तो रोहन एक खिलाड़ी था, तो रोहन क्या था? खिलाड़ी था। स्पष्ट हुआ ना। तो किस शब्द को लगाने से हुआ है? तो ए प्लेयर को लगाने से हुआ है। तो ए प्लेयर यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा बाबू? कंप्लीमेंट। बात को समझिएगा, समझ रहे हैं ना। और ऊपर से ये जो वर्ब है आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है ना। अब मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पे कह दिया कि सोहन बीकेम, सोहन बीकेम, सोहन हुआ, सोहन बीकेम, सोहन हुआ। क्या हुआ? उत्तर मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब कि इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इस वर्बवा के अर्थवा को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। तो सोहन बीकम, अब यहां मान लीजिए कह दिया जाए सोहन बीकम ए कैप्टन, ठीक है, सोहन कैप्टन हुआ। क्या बना भाई? कैप्टन बना, या कैप्टन हुआ। तो क्या हुआ? कप्तान हुआ, या कप्तान बना, ठीक है। तो एक कैप्टन को लगाने से अब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो जिस शब्द को लगाने से हुआ ये शब्दवा क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। और जिस वर्बवा का अर्थ स्पष्ट हुआ है तो अब ये वर्बवा लिंकिंग वर्ब अदर देन बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अदर देन बी, ठीक है। क्यों अदर देन बी क्यों कहलाएगी? क्योंकि बाबू ये एक्शन के रूप में अब आने लगी। किस रूप में आने लगी? एक्शन के रूप में। बात को समझिएगा, यहाँ एक्शन के रूप में नहीं ना थी, तो जब एक्शन के रूप में आएगी तो लिंकिंग वर्ब, आज जब बिना एक्शन के रूप में आएगी तो लिंकिंग वर्ब, और जब एक्शन के रूप में आने लगेगी तो वहां पर लिंकिंग वर्ब अदर देन बी कहेंगे इसको। लेकिन रहेगा लिंकिंग वर्ब। बात समझ में आ रहा है ना। रहेगा लिंकिंग वर्ब भी।
बात को समझिए, ठीक है। तो अब ये 3 एग्जाम्पल आपका हो गया लिकिंग वर्ब का। अब आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें जो है कि हम लोग कंप्लीमेंट के प्यारे बच्चे 2 भेद होते हैं, तो कंप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, अब नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कंप्लीमेंट यानी हिंदी जिसकी होती है पूरक, तो पूरक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है कि वह शब्द जिसको लगाने से लिकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया अथवा वर्ब यानी क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाता है उसे कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब नोट में है कि कंप्लीमेंट हमेशा एक नाउन होता है जो वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो इस एग्जांपल से समझिएगा बाकायदे से। देखिए यहाँ से इसको हम हटाते हैं बाबू, और तब उसके बाद स्पष्ट होगा आप लोगों को। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहे बाबू कि प्रिया है, तो इज का अर्थ क्या होगा? है होगा ना बाबू। तो क्या है, तो इसका मतलब कि कुछ उत्तर में मिला नहीं मिला, तो इसका मतलब कि इज रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो अब इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करोगे वही शब्द क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। तो अब यहाँ हमने कह दिया कि प्रिया इज ए नर्स, प्रिया एक नर्स है। तो अब नर्स शब्द लगाने से ही तो इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है ना, बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये नर्स ही आपका क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। और ये नर्स किसके बारे में बता रहा है? तो प्रिया के बारे में, ठीक है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, अब प्रिया इस वाक्य का क्या है बाबू? सब्जेक्ट है ना बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि नर्स देख लीजिए कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है तो क्या है? एक नाउन है कि प्रोनाउन है? तो नाउन है। यहाँ पे लिखे है कि कंप्लीमेंट हमेशा एक नाउन होता है जो वाक्य में आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर नर्स एक नाउन है, इस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट प्रिया के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। तो अब ए नर्स यहाँ पर आपका कंप्लीमेंट कहलाएगा। समझ आ रही है? स्पष्ट हो रही है बात ना? अब देखिए कह रहा है कि रोहन था। अब देखिए यहाँ पे हमने कह दिया कि ए टीचर, एक अध्यापक। तो रोहन क्या था भाई? रोहन क्या था? एक अध्यापक था। यानी देखिए वाट शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे। देखिए वाट शब्द लगा के आप क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, और जब उत्तर में जो मिलेगा, ठीक है, मतलब कुछ भी मिलेगा, तो जो उत्तर में मिलेगा आपको समथिंग, मान लीजिए कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो उत्तर में मिलेगा बाबू समथिंग कुछ भी, वो आपका क्या रहेगा? तो वही आपका कंप्लीमेंट रहेगा। क्या रहेगा? कंप्लीमेंट। और ये चीज जान चुके हैं कि कंप्लीमेंट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है, कभी भी प्रोनाउन कंप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि रोहन था, तो रोहन वाज ए टीचर, रोहन एक अध्यापक था। तो क्या था भाई? तो अध्यापक था। बात समझ में आ रही है? तो अब भाई ये टीचर लगाने से तो इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो अब ये शब्द आपका क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। दूसरी बात कि टीचर नाउन है कि प्रोनाउन है? तो नाउन है, ठीक है। अब टीचर किसके बारे में बता रहा है? तो रोहन के बारे में बता रहा है। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पर टीचर आपका एक नाउन है जो कि वाक्य में आए हुए इस वर्ब का ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। समझ आ रही बात? अब देखिए सोहन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया मोनीटर। क्या हुआ बाबू? मोनीटर। यानी सोहन मोनीटर बना, ठीक है। तो क्या बना? मोनीटर। तो हाई मोनीटर शब्द लगाए हैं तब तो हाई वर्बवा का अर्थ स्पष्ट हुआ है। इस वर्बवा का हाई सोहन क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट यानी डूअर है। बात को समझिएगा, समझ रहे हैं कि बस उतार रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? हाँ समझिएगा। तो मॉनिटर एक नाउन है, ये भी समझ पा रहे हैं। इसी को लगाने से बिकम रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है। तो यही शब्द आपका क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? अब कंप्लीमेंट यहाँ किसको स्पष्ट कर रहा है? सब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है, और दूसरे में कि मॉनिटर आपका क्या है? नाउन है। बातचीत समझ आई? तो प्यारे बच्चे ये हो गया कंप्लीमेंट की परिभाषा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कंप्लीमेंट के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट के भेद या कंप्लीमेंट के प्रकार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट के 2 भेद होते हैं। समझ आ रही है बात? कौन कौन? तो पहला होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो अब इनको हेडिंग वाइज लिखते हुए ही देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए पहला है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जिसकी हिंदी हो जाएगी कर्ता पूरक। समझ पा रहे हैं ना? तो अब कह रहा है ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि
जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना? जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। बात समझ आ रही है ना? अब देखिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू इधर देखो, हाई आपका क्या है बाबू? वर्ब है। प्रिया इज प्रिया है, वर्ब है। और इस वर्ब का प्रिया क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि प्रिया इज प्रिया है, तो क्या क्या है भाई? उत्तर मिला नहीं। तो इसका मतलब इज रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो अब इज रूपी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही शब्द हमारा क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। तो जिसे कह रहा है कि प्रिया इज प्रिया है, यहां पर हमने बोल दिया बाबू कि प्रिया इज ए डॉक्टर। प्रिया एक डॉक्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रिया क्या है भाई? डॉक्टर है। तो अब ए डॉक्टर लगाने से इज रूपी वर्ब का अर्थ है, इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब ए डॉक्टर को लगाने से हुआ, तो ए डॉक्टर आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि प्रिया इज ए डॉक्टर, प्रिया एक डॉक्टर है, तो आई डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है? प्रिया के बारे में। अब प्रिया इस वर्ब का क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। तो जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वही कंप्लीमेंट आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ए डॉक्टर यहां पर आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। समझ आई बात? अब देखिए कह रहा है कि रोहन वाज, रोहन था, रोहन वाज, रोहन था। बात समझ रहे हैं ना? अब यहां पे हमने कह दिया। अब देखिए रोहन वाज, रोहन था, क्या था भाई? उत्तर मिला नहीं। इसका मतलब वाज रूपी है वर्ब है, तो इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इस वर्ब का ही रोहन क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रोहन वाज, रोहन था, क्या था भाई? उत्तर नहीं मिला। अब यहां पर हमने बोल दिया ए प्लेयर। क्या बोल दिया बाबू? ए प्लेयर। तो रोहन एक खिलाड़ी था। रोहन एक क्या था? खिलाड़ी था। तो रोहन क्या था? एक खिलाड़ी था। तो आखिरकार इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया है? हाई प्लेयर का। ठीक है, तो जिस प्लेयर शब्द को लगाने से इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है, बात को समझिएगा, तो यही शब्द आपका क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। और जिस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है वो कौन सी वर्ब होगी? तो प्यारे बच्चे अभी मैंने बताया था लिकिंग वर्ब। ये भी इज आपकी कौन सी वर्ब है? लिकिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है ना? तभी बताइए कि अर्थ तो स्पष्ट हो गया कि राम वाज प्लेयर, राम एक खिलाड़ी था, परंतु प्लेयर किसके बारे में बता रहा है? रोहन के बारे में। प्लेयर किसके बारे में बता रहा है? रोहन के बारे में। ध्यान से समझिएगा। तो जब भाई प्लेयर रोहन के बारे में बता रहा है और रोहन इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो अभी आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वहां पर वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ए डॉक्टर और यहाँ पर ए प्लेयर दोनों ही आपके क्या है? तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। अब कंप्लीमेंट का दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तब उसको करते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कंप्लीमेंट का दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिए तनी, जिसकी हिंदी होती है कर्म पूरक। ठीक है, तो कहते किसे है? तो कह रहा है कि जब कंप्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। यानी कंप्लीमेंट ही रहेगा और जब वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करेगा तो वही आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। समझ आ रही बात ना? तो अब देखो बाबू तो ध्यान से समझो। जैसे देखो पुराना एग्जाम्पल ही देके समझा देता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने कहा कि द बॉयज, ध्यान दीजिएगा बाबू, द बॉयज, ठीक है, इलेक्टेड, द बॉयज इलेक्टेड। ठीक है बाबू, लड़कों ने सुनील को चुना, लड़कों ने सुनील को चुना। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि जब लड़कों, देखिए इसमें हर बहुत सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्ब को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये इसको भी कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें एक्सप्लेन होगी कई वाक्य में, वीडियो लंबा जाएगा। देखिए द बॉयज इलेक्टेड, लड़कों ने चुना। ठीक है, तो चुनने का प्रभाव ध्यान दीजिएगा सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा? बॉय के ऊपर ही ना पड़ेगा। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़े तो वो कौन सी वर्ब कहलाती है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो अब यहाँ पे इलेक्टेड कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। बात समझिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि द बॉयज इलेक्टेड, लड़कों ने चुना। ठीक है, चुना, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब चुना तो किसको चुना भाई? तो सुनील। ठीक है, लड़कों ने सुनील को चुना, यानी द बॉयज इलेक्टेड सुनील, लड़कों ने सुनील को चुना। है भाई इधर देखो,
तो अब चुनने का प्रभाव है, जो कर्ता बाबू बॉय है, ध्यान दीजिएगा, जो कर्ता आपका बॉय है इसके ऊपर तो पड़ ही रहा है, लेकिन कह रहा है कि लड़कों ने सुनील को चुना, तो चुनने का प्रभाव है सुनील के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अब ये इलेक्टेड का प्रभाव सुनील के ऊपर भी पड़ने लगा, तो अब ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? तब ये तुरंत ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, तो वर्ब का प्रभाव कर्ता के अलावा अन्य जिन व्यक्ति वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, वे अन्य व्यक्ति वस्तु क्या होते हैं भाई? तो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सुनील यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, हो गया ना? इतनी बात समझे हैं? तो देखिए, हाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का कब ऑब्जेक्ट है? एगो ऑब्जेक्ट है। तो जिस ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए, इसमें आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी रिपीट हो गई कि नहीं हो गई? तो देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, तीनों आ गए ना इसमें। अब देखिए कह रहा है कि द बॉयज इलेक्टेड सुनील, लड़कों ने सुनील को चुना। क्या चुना? अर्थ स्पष्ट है? उत्तर कुछ मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब कि इलेक्टेड रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इलेक्टेड रूपी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द आपका कंप्लीमेंट भी हो सकता है और वो शब्द आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब हमने यहाँ पे कह दिया कि लड़कों ने सुनील को मॉनिटर चुना। क्या चुना भाई? मॉनिटर चुना, ध्यान दीजिएगा, लड़कों ने सुनील को मॉनिटर चुना, ठीक है। तो क्या चुना? मॉनिटर। तो अब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो किस शब्द को लगाने से हुआ है? मॉनिटर को। तो अब ये मॉनिटर शब्द ध्यान से समझिएगा, ये मॉनिटर शब्द आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये मॉनिटर शब्द आपका कंप्लीमेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है? तो हमने इससे पहले नोट करके कंप्लीमेंट के संग में लिखाया है कि कंप्लीमेंट हमेशा एक नाउन होता है और वह वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से किसी न किसी के बारे में जरूर बताएगा, स्पष्ट करेगा, समझ में आ रहा है? तो वहां पर कंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब बाबू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए नहीं करेगा तो वहां वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन दोनों होता है और कंप्लीमेंट सिर्फ क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। समझ रहे हो बात ना? तो अब देखो, तो हाई मॉनिटर केकरा बारे में बता रहा है बाबू? केकरा बारे में बता रहा है? सुनील के बारे में। और सुनील इस वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो तब देखिए, तो जब ये नाउन है और ये इस वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है? कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हाई देखिए, मॉनिटर जो सुनील के बारे में यहाँ बता रहा है तो ये सुनील के बारे में बतेबे नहीं करता, बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब देखिए, तो जब ये कंप्लीमेंट है प्यारे बच्चे, है भाई का ध्यान से समझो, तो ये कंप्लीमेंट किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है जब कंप्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। तो अब भाई कंप्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर जो मॉनिटर है प्यारे बच्चे, जो मॉनिटर है अब ये क्या कहलाएगा? तो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो एक और नई चीज मिल गई। क्या मिल गई? हाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का क्या है? कंप्लीमेंट है। तो वह ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखो यहाँ से चार वर्बें निकल करके सामने आ गई और ये जो कंप्लीमेंट है, कौन सा कंप्लीमेंट है? तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। बात स्पष्ट हुई? तो इतना नोट कर लो तो आगे बढ़ रहे हैं। पूरा हरखुए की तरह। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि न्यूटन कॉल्ड, न्यूटन ने पुकारा। तो कौन पुकारा? न्यूटन। तो न्यूटन इस वर्ब का हाई वर्ब है बाबू, ठीक है। इस वर्ब का न्यूटन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो वह वर्ब जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है, अन्य व्यक्ति वस्तु के ऊपर नहीं पड़ता है, वो कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब यहाँ पर कॉल्ड आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। समझ में आ रही है बातचीत? अब देखो, अब इधर देखो, समझो पहले। तो न्यूटन कॉल्ड, ठीक है, न्यूटन ने पुकारा, ठीक है। तो अब देखो बाबू, अब यहाँ पर पुकारा, ठीक है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है? नहीं है। अच्छा देखो, एक स्टेप और बढ़ो। तो न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग, न्यूटन ने अपने कुत्ते को पुकारा, न्यूटन ने अपने कुत्ते को पुकारा। तो अब देखो, तो पुकारने का प्रभाव है कर्ता न्यूटन के ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में अन्य व्यक्ति वस्तु है कुत्तों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, पड़ेगा ना। तो वह वर्ब जिसका प्रभाव कर्ता के ऊपर न पड़ के अन्य व्यक्ति वस्तुओं के यानी हिज डॉग रूपी नाउन के ऊपर भी पड़ रहा है, तो अब ये वर्ब तुम्हारी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वर्ब का केवल एक ऑब्जेक्ट है, तो अब ये कौन सी वर्ब हुई? ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग, न्यूटन ने अपने कुत्ते को पुकारा। क्या पुकारा? अर्थ स्पष्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब कि इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे उस शब्द ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट भी करता है। तो देखिए, अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा। तो हमने यहां लिख दिया कि न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। क्या लिख दिया बाबू? डायमंड। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो, डायमंड। तो कह रहा है कि न्यूटन ने अपने कुत्ते को डायमंड पुकारा। क्या पुकारा? डायमंड। तो अब अर्थ स्पष्ट हो गया ना। तो किस शब्द को लगाने से अर्थ स्पष्ट हुआ है? डायमंड को। तो अब डायमंड शब्द यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अब ये नाउन है। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है? डॉग के बारे में। डायमंड का संबंध किससे है? डॉग से है। डॉग इस वर्ब का, हाई वर्ब का, डॉग का ऑब्जेक्ट है। तो जब देखिए ये नाउन है और ये नाउन इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो अब यहाँ पे इस दशा में क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। तो अब देखो, तो हाई डायमंड है, डायमंड इस वाक्य के किसके बता रहा है? ऑब्जेक्ट को बता रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट जब वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है, देखो किसको स्पष्ट कर रहा है? देखो हिज डॉग को। तो जब कॉम्प्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वह आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पर डायमंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तथा साथ में ध्यान दीजिएगा, अब ये जो वर्ब है, तो इस वर्ब का एगो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तभी कौन वर्ब कहलाएगी? तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।